नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम का फल। पूर्ण मनोरथ करत है सिद्धि सरल समान, सहस्त्र नाम शिव की कथा भक्तों का कल्याण। इसी पाठ एवं पूजन द्वारा शंकर प्रसन्न हुए, प्रत्यक्ष होकर भगवान विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र देते हुए बोले, हे विष्णु जी, सभी भय से मुक्त होने के अर्थ मेरे 1000 नामों को जो पाठ एवं पूजन किया है, इससे तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण होगा और यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सभी प्रकार से भय निर्मुक्त करता रहेगा। इसे धारण करो और जो भी पुरुष प्रातः काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे विष्णु जी, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अब अपनी इच्छा के साथ वर मांगो। विष्णु जी बोले, हे स्वामिन, इस दास पर आप सदा कृपा करते रहें, मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं, बस यही वर चाहिए। तब शंकर बोले, हे विष्णु जी, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ स्तुति के योग्य विशंबर कहलाओगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर वे सुदर्शन चक्र देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी शिव का स्मरण करते हुए अपने कार्य में संलग्न हुए। 37वां अध्याय शिव भक्तों की कथा। देव ऋषि मुनि गण दानव किन्नर भक्त शंकर अनुकंपा लही, जग में भय सशक्त। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में देवता ऋषि एवं राजाओं ने भगवान शंकर जी का पूजन उपासना आदि किया था। उनकी अत्यंत श्रेष्ठ कथा है, वही हम सुनाते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रति कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, भगवान शंकर की पवित्र कथा श्रवण करो। भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने तथा मैंने किया था, जिससे हमारी कामनाएं सभी पूर्ण हुई थी। भगवान सदाशिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीची, गौतम कनाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशम्यपायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग आदि सभी ऋषि किया करते हैं। भगवान शंकर के ये लोग परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक, शौनक आदि भी शिव आराधना किया करते हैं। अदिति ने बधु के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, वसु, कहारिजिक देवता, साध्य, गंधर्व, किन्नर एवं अन्य भी उपदेवता आराधन करते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, वाणासुर, हिरण्याक्ष, पुत्र, वृषपर्वादनु, दानव आदि सभी शिव भक्त हुए हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षी गण शिव पूजक हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयं भवु सभी, मनु राजा, प्रियव्रत, उत्तान, पाद, ध्रुव, वृषभरंत एवं इनके सभी भ्राता शिव भक्त हुए। राजा दिलीप, रघु, नितिज्ञ, अज, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ आदि सभी सूर्यवंशी राजा रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। तभी तो भगवान शंकर जी की अतुल कृपा से रानी लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं कैकेयी से भरत ये 4 पुत्र प्रकट हुए। श्री राम तो शिव के परम भक्त रुद्राक्ष एवं भस्मधारी थे। शिव पार्थिव लिंग के पूजन कार्य में लगे रहते। श्री वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बाद से सुगुमन को पुत्र हो जाने का वर दिया। यही सुगुमुन एक दिन उस वन में गए जिस वन में आ जाने वाले पुरुष को स्त्री भाव प्राप्त हो जाता था। इसके लिए श्री पार्वती जी की प्रसन्नता के हेतु भगवान शंकर ने ऐसा कह रखा था। तब उस वन में जाकर सुगुमुन स्त्री हो गए। उसके बाद सुगुमुन ने शिव पार्थिव लिंग की विधिवत पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव ने 1 महीने पुरुष एवं 1 महीने स्त्री रहने का विधान कर दिया। उसके बाद सुमुगुन ने अपना राज्य पाठ पुत्रों को दे दिया। फिर वन में जाकर शिव आराधन करके अंत में परम पद प्राप्त किया। सुगुमुन के पुत्र पुरु ने भी शिव भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बद्रीगिरी नामक पर्वत पर निवास करके 7 महीने पर्यंत शिव आराधन किया। शिव प्रसन्न हुए, उनसे वर पाकर ब्रह्मांड भर को अपने वश में कर लिया। जगत भर के गुरु कहलाए। श्री कृष्ण जी के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न, सांब आदि भी शंकर भक्त हुए। सूत जी बोले, इस प्रकार अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षण आदि शंकर भक्त हुए हैं, उनकी गणना हो ही नहीं सकती है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।